अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा एक दोस्त जापान में रहता है। मैंने उसको ये मशवरा दिया, कुछ दिनों पहले उसने मुझे कॉल किया, रियल एस्टेट के हवाले से सिक्योरिटी थी। मैंने उसको मशवरा दिया इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं करते। उसने कहा मैं सोचूंगा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का। मैंने कहा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाख रुपये चाहिए। तुम्हारा बेटा है तो अपने बेटे के नाम के शेयर्स बाय कर लो, और जब वो बेटा बड़ा होगा उस वक्त देखेंगे वो शेयर्स की क्या वैल्यू है, उस वक्त लिक्विफाई कर देना। और जब मैंने उसको एडवाइस दी थी, मेरे जहन में था कि मैं एक ही कंपनी के शेयर्स उसको हैंड ओवर कर दूंगा, जो भी उसने शेयर्स लेने हैं। वो 10 साल बाद की वैल्यूएशन होगी। लेकिन जितनी मैं रिसर्च करता रहा, आज इन दिनों के मार्केट इंडेक्स को जितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर जा रही है, तो मैंने जहन में ये सोचा कि ज़्यादा शेयर से बेहतर है बहुत कम शेयर्स लेके दिया जाए, लेकिन मल्टीपल कंपनीज के लिए जाएँ। सारी बकेट, सारे एग्स एक बास्केट में नहीं होने चाहिए। मैं हमेशा व्लॉग में बताता हूँ। मेरी एडवाइस थी कि आप सिर्फ 20,000 अपना इन्वेस्ट करें। समझे 20,000 रुपये के आपने अपनी सेविंग्स कर ली, और ये 20,000 आपका सेव रहेगा। समझ लिया आपने बैंक में डाल दिया, आपके बैंक में हमेशा 20-25,000 की वैल्यू बैलेंस तो रहता ही रहता है। ये 20,000 समझे आपके बैंक में पड़ा हुआ है, ये आप किसी भी टाइम लिक्विफाई कर सकते हैं, लेकिन पड़े रहे। यू हैव टू एवैल्यूएट इट आफ्टर 6 मंथ, साल बाद, 2 साल बाद कि ये कितने पड़े थे। 20,000 रुपये की खाली इन्वेस्टमेंट है, 20,000 रुपये की खाली सेविंग्स है। मैं इसको इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता, सेविंग है 20,000 रुपये की। बेसिकली सेविंग्स करवाइए कि सेविंग्स कैसे करवाइए। अगर 20,000 रुपया बैंक में पड़ा रहेगा तो 6 महीने बाद भी 20,000 रहेगा, साल बाद भी 20,000 रहेगा, 2 साल बाद भी 20,000 रहेगा, 5 साल बाद भी 20,000 रहेगा, 10 साल बाद भी 20,000 रहेगा। सवाल ये है कि 20,000 जो आज यहाँ मैंने इन्वेस्ट किया है, ये 10 साल बाद कहाँ होगा। और मैंने अपनी ओवरऑल अपनी रिसर्च के मुताबिक, कंप्लीट एनालिसिस करने के मुताबिक, मेरा कंप्लीट एनालिसिस इसलिए इस पर्टिकुलर आज की इस ट्रेड में इसलिए रहा क्योंकि मेरा बड़ा करीबी दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त है, और मैं उसको बेसिकली एक्सप्लेन भी करना चाहता था कि कौन सी कंपनीज में क्यों मैंने इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले मैंने आज की, मैं खाली आपको सिखा भी रहा हूँ कि आपने कैसे जो है एवैल्यूएशन करनी होती है। मैंने आज शेयर्स लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कंपनीज के मैंने शेयर्स को एवैल्यूएट किया। उनकी सबसे पहले करंट प्राइस को देखा, उनके 5 साल की परफॉर्मेंस को देखा कि 5 साल में कम से कम ये शेयर किस प्राइस तक था और मैक्सिमम किस प्राइस तक गया, आज किस प्राइस तक है। और 1 महीना पहले अगर मैंने इसमें पैसे डाले होते, क्योंकि मार्केट ट्रेंड जो है वो 1 महीने से हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी लाख के पॉइंट तक अभी टच हुई है, तो अभी एक महीना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 महीना पहले अगर इन्वेस्ट किया होता तो उसमें 1 महीने बाद आज मुझे कितनी वैल्यू बचती, और मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली ताकि मुझे आसानी रहे। डिफरेंट शेयर्स हैं, चलिए लेट अस सपोज एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ हैस्कोल के शेयर की। 14 रुपये 20 पैसे का आज का शेयर है। 5 साल के अरसे में 6 रुपये 94 पैसे तक ये मिनिमम था और 28 रुपये तक ये मैक्सिमम था। 14 रुपये इसकी आज वैल्यू है, और पिछले 1 महीनों में 6 रुपये से ये 14 रुपये तक आया। अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, मतलब और ट्रेंड ऊपर जा रहा है। मतलब ये है कि ये ऑल टाइम, आज 14 रुपये की इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूँ तो ऑल टाइम ये अगर जाएगा तो ऊपर ये 28 तक जा सकता है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड ऊपर है और ये कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। पिछले 1 महीने में ऊपर गया, और अगर वर्स्ट ऑफ वर्स्ट गया तो ये 6 रुपये 94 पैसे, जो कि आज 7 से सालों पहले था। ठीक है, ये अभी रिसेंटली 1 महीना पहले भी था, लेकिन अभी ट्रेंड आ रहा है। ये बेस्ट था इस वक्त शेयर बाय करना, हैस्कोल की बात कर। और ये हैस्कोल का शेयर मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ, तो 11-12 रुपये का था, 14 रुपये का चला गया। मेरे भी लॉस पड़े हुए, देख ले इस पर। और इस तरह मैंने फिर बहुत सारे 17 जो है शेयर्स को एनालाइज किया जो फिट इन हुए इस कैलकुलेशंस में। उसके बाद मैंने ये बाइंग की है आज अपनी 20,000 रुपये की, जिसमें कंप्लीट 20,000 भी नहीं बनते, 854 रुपये मैंने छोड़ दिए। 19,200 रुपये की बाइंग है, जिसमें 100 शेयर्स हैं 14 रुपये 20 पैसे के हिसाब से हैस्कोल के। या 20,000 में मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि 20,000 रुपये में 100 शेयर्स मैंने बाय किए हैस्कोल के, 20 शेयर मैंने बाय किए पाकिस्तान केबल्स के, 2,000 शेयर्स मैंने बाय किए वर्ल्ड टेलीकॉम लिमिटेड के, 50 शेयर मैंने बाय किए ASTL अमरीली स्टील लिमिटेड के, 48 शेयर मैंने बाय किए एडम्स शुगर मिल्स के, 100 शेयर मैंने बाय किए आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड के ASL के, 20 शेयर मैंने बाय किए SEARL के, और 100 शेयर मैंने बाय किए एंग्रो पॉलीमर के। ये 8 कंपनीज के मैंने शेयर्स बाय किए 20,000 रुपये में, लगे भी एग्जैक्टली 19,200। बाकी पैसे मैंने टैक्स कटे या बाकी सर्विस चार्जेस कटे ऐप से, उसके लिए मैंने छोड़े। ये 20,000 रुपये की मैंने एक अलग से ट्रेड बनाई आज एक ऐसे दोस्त के लिए जो कि खुद जापान में रहता है। मेरा 20,000 रुपया सेव कर लो, ये मैंने 20,000 रुपये का सेव कर लिया। ये 8 कंपनीज के शेयर ऑन रिकॉर्ड हैं। आज से साल बाद देखेंगे, आज से 2 साल बाद देखेंगे कि ये शेयर्स कितने के। आज की 20,000 रुपये की वैल्यू के शेयर खरीदे, 2 साल बाद अगर मैं ये सारे शेयर बेचूं तो उस वक्त कितनी वैल्यू होगी, और आई एम श्योर कि वैल्यू अच्छी खासी होगी। आप इस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सेविंग्स कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट जगहों पर। हर महीने अगर आपने 20,000 रुपये सेव करना होता है तो आपने 1 घंटे की एक्टिविटी करनी है, जिसमें आपने खाली देखना है कि कौन से शेयर्स आपकी
पर्टिकुलर कैपेसिटी में फिट इन कर रहे हैं और आप उसको मल्टीपल शेयर्स बाय करके अपने पास नोट डाउन करके लिख लेते हैं, आपका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये शेयर्स पड़े ना आपकी सेविंग्स है, खुदा ना खास्ता बहुत ज़रूरी है आपको कभी पैसे मिल गए चाहिए हों, ये 20,000 आपको बहुत ज़रूरी चाहिए तो आप फ़ौरन इसको लिक्विफाई कर सकते हैं, इसमें कौन सा बड़ा मसला है, एक दिन में हो जाएगा, मार्केट खाली खुली होनी चाहिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, अल्लाह हाफ़िज़।